अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई। आपने ये बताना है कि जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं इनमें से कौन से सेट्स हैं, अगर वो सेट्स हैं तो इसकी रीज़न क्या है। आपने उस रीज़न के साथ उसको जस्टिफाई करना है। अगर इनमें से कोई सेट नहीं होता तो उसकी भी रीज़न क्या है कि वो सेट क्यों नहीं है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें सेट की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि सेट की डेफिनेशन है, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मीनिंग ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि ये आपके पास स्पेसिफिक चीज़ के लिए होता है, किसी भी चीज़ को जब आप स्पेसिफाई कर देते हैं। और दूसरा डिस्टिंक्ट का मतलब यूनिकनेस है, उसमें रिपीटेड नहीं होगा। तो अगर सेट में वेल डिफाइंड भी हो और साथ में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा तो ही वो सेट होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, देखें वो भी कलेक्शन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। तो ईयर्स के उन तमाम मंथ्स की कलेक्शन जिनके नेम लेटर जे से स्टार्ट होते हैं। तो लेटर जे से आपको पता है कि फ़र्स्ट जो हमारे पास मंथ है वो जनवरी है, और सेकंड जो वो जून है, और उसके बाद जुलाई। ये 3 मंथ हमारे पास आते हैं पूरे ईयर में, जिनके नेम जे से स्टार्ट होते हैं। और तीनों के तीनों अगर देखा जाए तो बिल्कुल डिस्टिंक्ट हैं, और इसके साथ साथ ये वेल डिफाइंड भी हैं। तो हम फिर कह सकते हैं कि दोनों प्रॉपर्टी जो हैं वो इसमें आ रही हैं। एक तो वेल डिफाइंड वाला भी ये सेटिस्फाई कर रहा है और इसके साथ साथ ये डिस्टिंक्ट भी हैं। तो फिर आप इसमें लिख सकते हैं कि यस इट इज़ सेट, कि ये सेट है बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। इसके बाद हम इसी एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास है, द कलेक्शन ऑफ, ये भी कलेक्शन है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन पाकिस्तान। तो ये एक किस चीज़ की कलेक्शन है, ये कलेक्शन है मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन पाकिस्तान। जी स्टूडेंट, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन पाकिस्तान, जैसा कि आपको पता है कि उस्मान मलिक है, एन अवार्ड विनिंग पाकिस्तानी अमेरिकन राइटर। उसके बाद फैज़ान अहमद है, ये बच्चा जो है पाकिस्तानी यंगेस्ट ऑथर है। इसने अभी डेब्यू नावल जो है द स्टोलन एलिगेंस ये लिखा है। ये बच्चा ग्रेड 8 में ही था जब इसने ये नावल लिख दिया। उसके बाद अफसाल अहमद सईद है, मोहम्मद खालिद अख्तर है। तो बताने का मकसद ये है कि जब भी मोस्ट टैलेंटेड की बात होगी तो टैलेंटेड में जो वर्ड है ये किसी एक ख़ास के लिए आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। अगर एक टैलेंट है तो उससे बेहतर टैलेंट वाला भी मौजूद है। अगर मैं सोचता हूँ कि ये टैलेंटेड है, कोई और सोचता होगा नहीं इससे बेहतर ये टैलेंटेड है। तो टैलेंटेड जो वर्ड है हम इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते किसी एक के लिए। तो फिर क्यों नॉट, इट इज़ नॉट सेट, क्योंकि ये फिर सेट नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, ये हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है। इसके बाद अब इसके तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन ये है कि अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट जो क्रिकेट बैट्समैन है वर्ल्ड में उनकी जो कलेक्शन है उसके बारे में पूछा गया है। तो ज़ाहिर बात है हर एक का जो बैट्समैन है जो 11 बेस्ट क्रिकेट टीम अगर बनानी हो, अगर मुझे कोई कहे कि 11 बेस्ट टीम क्रिकेट बनाए तो मेरी जो अकॉर्डिंग मुझे जो अच्छे बैट्समैन लगेंगे मैं उसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा। मुझे शाहिद अफरीदी अच्छा लगता है, बाबर आजम है, या फिर कोई और बैट्समैन है, विराट कोहली है, तो मैं उसके हिसाब से उसको अरेंज करूंगा। बट अगर किसी बच्चे को कोई और बैट्समैन अच्छा लगता है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी टीम को सेट करेगा। तो क्योंकि ये जो जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है ये वर्ड
वर्ड जो है ये स्पेसिफाई नहीं है, ये किसी भी के लिए स्पेसिफाई हम नहीं कर सकते कि यही बेस्ट है, इससे ज़्यादा बेस्ट नहीं हो सकता। तो फिर हम कह सकते हैं कि नो, इट इज़ नॉट सेट, ये सेट नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि ये हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट हम अपने अगले क्वेश्चन जो 4 पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। 4 पार्ट हमारे पास है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो अब कलेक्शन है ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, तो ऑल बॉयज़ का अब कलेक्शन आपके पास है, तो ये यस इट इज़ सेट, ये सेट होगा बिकॉज ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी होंगे। जब मुझे कहा जाएगा कि ऑल बॉयज़ की कलेक्शन बताएं, तो मैं एक ही बच्चे का नाम एक ही बार दूंगा क्योंकि वो उस कलेक्शन में आ चुका है, तो ये वेल डिफाइंड भी होगा और साथ साथ में डिस्टिंक्ट भी होगा, क्योंकि एक क्लास के जो बच्चे हैं वो स्पेसिफाई होते हैं कि एक क्लास में, जैसा कि आपकी क्लास 8 है तो आपकी क्लास में फ़िक्स स्ट्रेंथ होगी, अगर 29 है तो 29 होगी, अगर 35 है तो 35 होगी। 8A के लिए फ़िक्स कर दी गई जब स्ट्रेंथ, 8B के लिए फ़िक्स कर दी गई, तो अब क्योंकि ये स्ट्रेंथ फिक्स है तो ऑल बॉयज़ उन्हीं के नाम उसमें आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 8B में 8A के बच्चे डाल दिए जाएं, ऐसा नहीं होगा। तो ये वेल डिफाइंड भी हो गया और साथ साथ वो बच्चे, क्योंकि जो बच्चे हैं उनमें रिपीटेड नहीं होंगे, तो फिर ये डिस्टिंक्ट भी हो गया। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपके इस सेट के लिए हमारे पास मौजूद हैं, तो हम कह सकते हैं कि येस इट इज़ सेट। अब इसके बाद हम स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, जो कि है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस दैन 100। अब 100 से जो लेस है हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं 1 2 3 एंड सो ऑन 99, 100 से लेस। तो ये देखें, ये सारे के सारे यूनिक हैं, डिफरेंट हैं, तो ये डिस्टिंक्ट हो गए और साथ ये वेल डिफाइंड भी हैं। तो अगर मुझसे पूछा जाए लेस दैन 100 तो मैं भी यही आंसर दूंगा। अगर इसके साथ साथ किसी और बच्चे से पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल मैं क्लास में अहमद है बच्चा, तो मैं उससे पूछूं बच्चे बताएं जी आपके पास लेस दैन 100 नंबर कौन से हैं, तो वो इन्हीं को लिखेगा। तो फिर इट मीन ये हुआ कि ये वेल डिफाइंड भी हैं और यूनिक भी हैं। तो इसका मतलब ये दोनों प्रॉपर्टीज़ उसमें पूरी फुलफिल हैं, हम कह सकते हैं येस इट इज़ सेट। अब स्टूडेंट हम इसके बाद अपने अगले पार्ट की तरफ आते हैं। अगला पार्ट जो हमारा मौजूद है वो है आपके पास 6 पार्ट, अ कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइटर बानो कुत्सिया। अब हमारे पास जो कलेक्शन है वो नॉवल की कलेक्शन है जो कि बानो कुत्सिया ने लिखे हैं। जी, ये इट इज़ सेट, ये सेट होगा बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। तो ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट कैसे होगा इसको डिस्कस करते हैं। अब बानो कुत्सिया ने फॉर एग्जांपल बानो कुत्सिया ने लिखा है हासलगाट लिखा है, नावल जो है एक दिन है, राजा गिद्ध है। तो बानो कुत्सिया ने जो भी नावल लिखा तो उसका नेम डिफरेंट है, हर एक का नाम दूसरे से डिफरेंट है। तो मीन वो स्पेसिफाई एक नावल राजा गिद्ध है तो वो उसमें उसकी डिटेल सारी मौजूद है, हासलगाट में हासलगाट की डिटेल है। जब एक दिन नावल को हम पढ़ेंगे तो वो और होगा। तो इट मीन ये सारे के सारे वेल डिफाइंड हैं और साथ में ये यूनिक भी हैं। तो वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, तो ये बानो कुत्सिया के जो नावल हैं उनमें ये दोनों चीज़ें आप देखें वेल डिफाइंड भी हैं, वो डिस्टिंक्ट भी हैं। तो येस इट इज़ सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। अब इसके बाद हम अगली कलेक्शन पे चलते हैं। हमारे पास 7 जो है उसमें कलेक्शन है ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, उसमें तमाम इंटीजर्स की कलेक्शन है। तो ये देखें 2 4 6 एंड सो ऑन, ये वेल डिफाइंड भी नंबर्स हैं और साथ साथ बिल्कुल यूनिक हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो येस इट इज़ सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। स्टूडेंट हमारे पास 7 क्वेश्चन के बाद हमारे पास जो इसका 8 क्वेश्चन है हम उसकी तरफ चलते हैं। 8 क्वेश्चन में अगर हम देखें, 8 क्वेश्चन में जो हमारे पास कलेक्शन है वो आपके चैप्टर में द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में क्वेश्चंस की कलेक्शन है। स्टूडेंट जब हम इस पिछली जो हमने एक्सरसाइज 3.1 की थी उसमें हमारे पास 8 क्वेश्चन थे। जब भी किसी बच्चे से पूछा जाएगा कि बताएं कि एक्सरसाइज 3.1 की जो क्वेश्चंस की कलेक्शन है वो क्या है, तो उसमें वो वही क्वेश्चन 8 क्वेश्चन लिखेगा। इससे ज़्यादा ना वो डाल सकता है खुद से, ना पिछली एक्सरसाइज का ले सकता है, ना उससे अगली एक्सरसाइज का ले सकता है।
तो वो वेल डिफाइंड है, क्योंकि वो स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि एक्सरसाइज 3.1 में इतने ही क्वेश्चंस हैं, और साथ साथ वो यूनिक भी हैं। क्वेश्चन रिपीट नहीं होता किसी भी एक्सरसाइज में। कोई ऐसा हो सकता है कि सेम क्वेश्चन तो नहीं होता, बट ये हो सकता है कि दो क्वेश्चन हो, उनका मेथड डिफरेंट, उनका मेथड सेम हो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट डिफरेंट हो। तो इट मीन ये वेल डिफाइंड भी होते हैं और डिस्टिंक्ट भी होते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट हम अपनी अगली कलेक्शन की तरफ चलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो 9 क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास जो मौजूद है a collection of dangerous एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हमने ये बताना है कि ये जो आपके पास वर्ल्ड है, इसमें मोस्ट जो डेंजरस एनिमल्स हैं वो कौन कौन से हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हमें वेल डिफाइंड का जो क्राइटेरिया है उसके बारे में पता होना चाहिए कि जो वेल डिफाइंड है वो आपके पास किसी भी चीज़ के लिए स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि वेल डिफाइंड जो है ये चीज़ वेल डिफाइंड है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो वर्ड डेंजरस है, ये जो वर्ड है इज़ सब्जेक्टिव एंड कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन पर्सनल ओपिनियन, क्राइटेरिया एंड कॉन्टेक्स्ट। व्हाट वन पर्सन कंसिडर द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स एंड अदर पर्सन माइट नॉट। अगर मैं सोचता हूँ कि ये डेंजरस है, हो सकता है कि अगला सोचे कि वो डेंजरस नहीं है। तो इट मीन ये इनमें जो वेल डिफाइंड वाली ये प्रॉपर्टी है ये नई इसमें शामिल है। तो इट मीन ये जो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हैं वर्ल्ड के, तो ये आपके पास नो इट इज़ नॉट सेट बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। स्टूडेंट उम्मीद है आपको सारा ये क्वेश्चन नंबर 1 है ये समझ आ गया होगा। तो आपने इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है। तो इंशाल्लाह हम इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे।